नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रसाद। आप पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण अपने चैनल पर स्टडी इन वेद भवन पर। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति न हो इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, यह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, स्वयं आदि। इस प्रकार ये जो सर्वनाम शब्द हैं इनकी कुल संख्या 11 है। मुख्यतः ये 11 ही सर्वनाम हैं जिनको 6 भागों में बांटा जाता है। तो सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं, जिनमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आओ इनको विस्तार से अध्ययन करें। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उनमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्रथम देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के लिए करे यानी श्रोता यानी सुनने वाले के लिए, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुझे, तुम्हारा, तू आदि। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उसने, इसने आदि। तो इस प्रकार आपने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष स्वयं होता है बोलने वाला, मध्यम पुरुष सामने वाला और अन्य पुरुष यानी सामने से अन्य जो पुरुष होते हैं वो अन्य पुरुष। अब हम देखेंगे दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति का निश्चयपूर्वक बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखेंगे। यह पुस्तक सोनी की है। सोनी एक लड़की का नाम है। यह पुस्तक किसकी है? सोनी की। तो यह के आगे जो पुस्तक आया है, यह पुस्तक, तो ये निश्चय हो रहा है कि ये पुस्तक है और ये किसकी है? सोनी की। दूसरे उदाहरण में ये पुस्तकें रानी की है। वह सड़क पर कौन आ रहा है? वे सड़क पर कौन आ रहे हैं? तो वह के साथ सड़क और वे के साथ जो सड़क, ये निश्चय करा रहे हैं, तो इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट पढ़ेंगे तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई और कुछ आदि सर्वनाम शब्द, इनसे किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, अतः ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखें।
द्वार पर कोई खड़ा है। अब कोई, कोई कौन। इसी प्रकार दूसरे में कुछ पत्र देख लिए गए हैं, कुछ देखने हैं। अब कुछ निश्चय नहीं करा पा रहे भाई कितने हैं। इस प्रकार तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट चौथा है अपना संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जैसी करनी तैसी पार उतरनी। तो इसमें जो, सो, जैसी, तैसी जो शब्द आए हैं ये संबंध एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बता रहे हैं। जैसे जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। तो ये एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, एक दूसरे से इनका संबंध है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। और पांचवा देखें प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर ही आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। उदाहरण देखें, तुम्हारे घर कौन आया है। अब जो कौन है ये प्रश्नवाचक है। जैसे कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, इसमें वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे दिल्ली से क्या मंगाना है, तो क्या, कौन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये प्रश्न के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह इनमें आते हैं। नेक्स्ट छठा और अंतिम सर्वनाम निजवाचक। जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना अथवा अपने आप, खुद शब्दों का प्रयोग हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इनमें अपना और आप शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के स्वयं का, अपने आप का ज्ञान करा रहे शब्द हैं जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, खुद के लिए हो, स्वयं के लिए हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि निजवाचक यानी निजी शब्द हो, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, अपना, आपका, ऐसे। जैसे उदाहरण देखें, राम अपने दादा को समझाता है। तो राम किसके दादा को, अपने दादा को, निजी हो गया। श्यामा आप ही दिल्ली चली जाएगी। आप यानी स्वयं ही, खुद ही। राधा अपनी सहेली के घर गई। राधा अपनी स्वयं की सहेली के अपनी यानी खुद की सहेली के घर गई। सीता ने अपना मकान बेच दिया। अपना यानी स्वयं का, खुद का मकान बेच दिया। तो ये सब उदाहरण निजवाचक सर्वनाम के हैं। सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में हैं, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त हो जाता है। जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, खुद ही कर लूँगा, इस प्रकार। चलो अब मैंने कुछ अभ्यास प्रश्न भी बनाए हैं, तो इनका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसमें कौन कौन से सर्वनाम आएंगे। जैसे मुझे जो है ये कौन सा सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मैं स्वयं चल सकता हूँ, स्वयं जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। रास्ते में कुछ खा लेना, कुछ जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, ये कौन सा सर्वनाम है। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक में, यह जो है ये कौन सा सर्वनाम है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ ही मैंने पिछले वीडियो में संज्ञा पढ़ाई थी अच्छी तरह से,
तो अगर आपने संज्ञा नहीं देखी हो तो उनको भी देख लेना, कुछ अभ्यास क्वेश्चन भी उसमें भी बने हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद।